कई ऐसी सीटें होती हैं जहाँ 50 वोट 10 वोट का भी अंतर होता है, 100 वोटों का भी अंतर होता है, तो उसमें आगे चीज़ें बदलती रहती हैं। बीजेपी को आप पता ही है ना कि 2015 में पहले ही पटाखा फोड़ लिया था सब, रंग एक दूसरे को गुलाल लगा लिया था, उसके बाद नतीजा क्या हुआ। तो अभी कहना जल्दबाजी लगता है जिस तरह से परिणाम आएंगे उसके बाद तोड़ मरोड़ की राजनीति भी शुरू होगी, इधर उधर विधायकों को खरीदने, इधर भागा दौड़ी जैसी स्थितियां भी होंगी। कोई नई बात तो है नहीं। अंदर को जो एकजुटता दिखानी चाहिए थी 5 राज्यों के चुनाव में। अभी लीड पे सवाल नहीं होता है ना, अभी तो रुझान की बात है। और हमने आपको कह दिया कि अभी रुझान है, नतीजे आने दीजिए, नतीजों से भविष्य की राजनीति के लिए अवश्य ही कुछ सकारात्मक संदेश निकलेगा। जीतन राम मांझी ने कहा सरकार में आएंगे तो सरकार शराब चालू कर देंगे। आएंगे नहीं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनावों के परिणाम आज सुबह से इसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। 4 राज्यों के परिणाम आज आ जाएंगे। मिजोरम का परिणाम कल आएगा, लेकिन इन 4 राज्यों में बीजेपी बढ़त बनाते दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुमत के पार पहुंच चुकी है। तो बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो वहां पर कांटे की लड़ाई है, और इस कांटे की लड़ाई में भी बीजेपी ही आगे नजर आ रही है। ऐसे में जो महागठबंधन के नेता हैं वो इस पर क्या सोचते हैं, खासकर बिहार की राजनीति की बात करें तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के खासम खास कहे जाने वाले वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रहे विजय कुमार चौधरी इन अब तक के रुझानों पर क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आप सुनिए। अभी लगभग जो है 2.5 घंटे हुए हैं। कई जगह जो है 2 या 3 राउंड हुए हैं, कई जगह 4 राउंड हुए हैं, और 4 राज्यों में चुनाव है। तो तकरीबन देखा जाता है कि 20 राउंड जो है होना होता है, 20-22 राउंड हर जगह उस हिसाब से होता है। लेकिन अभी जो स्थिति जो सामने है, 2 राज्यों में देखा जा रहा है, जो रुझान आ रहे हैं कि भाजपा जो है राजस्थान मध्य प्रदेश में बढ़त है, और तेलंगाना में जो है वहाँ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, और छत्तीसगढ़ में जो है काफ़ी नेक टू नेक है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी कहना जो है काफ़ी मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दबाजी होगा कुछ इस पे कहना। हमको लगता है कि एक बार जब तक 1 बजे तक जो है पिक्चर जो है और थोड़ा साफ़ हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि कई ऐसी सीटें होती हैं जहाँ 50 वोट 10 वोट का भी अंतर होता है, 100 वोटों का भी अंतर होता है, तो उसमें आगे चीज़ें बदलती रहती हैं। आप लोग तो सब लोग देखे होंगे 2020 के चुनाव में 4 बजे तक तो हम लोग लगभग जीत गए, उसके बाद तो काउंटिंग ही रोक दिया गया था यहाँ, लेकिन फिर रात के 12 बजे काउंटिंग शुरू की गई। तो कई जगह जो है हम लोग जो है 12 वोट से 50 वोट से 200 वोट से हारे। तो ये मामला जो है कभी भी अभी कहना, अभी केवल 2.5-3 घंटे ही हुए हैं, 8 बजे से काउंटिंग शुरू थी, तो मेरे ख्याल से अभी जो है आंकड़ों में हो सकता है अभी फेरबदल नज़र आए, लेकिन हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। फुल कॉन्फिडेंस में भाजपा दिख रही है, पटाखे मंगवाए जा रहे हैं, अलग अलग दफ्तरों में लड्डू बांटे जा रहे हैं। लगता है कि जश्न की तैयारी में भाजपा लगी हुई है पहले। इसमें तो सब लोग लगे हुए होंगे, ऐसा नहीं केवल भाजपा के लोग लगे हैं। तेलंगाना में कुछ और पार्टियां जो है, कांग्रेस पार्टी लगी होगी, तो लोगों का अपना है, कार्यकर्ता जो है स्वाभाविक रूप से जो है उत्साह में रहते हैं। और लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जल्दबाजी है। कोई बीजेपी को पता ही है ना कि 2015 में पहले ही पटाखा फोड़ लिया था सब, रंग एक दूसरे को गुलाल लगा लिया था, उसके बाद नतीजा क्या हुआ। तो अभी कहना जल्दबाजी लगता है करेंगे बीजेपी नहीं, अभी पहले कर चुकी है, इसमें कोई सवाल ही नहीं, सब लोगों ने देखा है। अभी क्या होता है उस पर हम लोगों को थोड़ा लगता है जिस तरह से परिणाम आएंगे उसके बाद तोड़ मरोड़ की राजनीति भी शुरू होगी, इधर उधर विधायकों को खरीदने, इधर भागा दौड़ी जैसी स्थितियां भी होंगी। कोई नई बात तो है नहीं, भाजपा ने पहले भी करके दिखाया। एक अंतिम सवाल तेजस्वी जी, जीतन राम मांझी ने कहा सरकार में आएंगे तो सरकार शराब चालू कर देंगे। आएंगे नहीं। अभी तो रुझान क्या, अभी नतीजे आने दीजिए, और हमको तो लगता है कि जो भी नतीजे आ रहे हैं या जो रुझान दिख रहा है
उसके जरूर कुछ न कुछ भविष्य के राजनीति के लिए सकारात्मक संदेश मिलेंगे और ये अभी से रुझानों के क्रम से ही पता लग रहा है। सर, इंडिया गठबंधन को जो एकजुटता दिखानी चाहिए थी 5 राज्यों के चुनाव अरे में। अभी लीड पे सवाल नहीं होता है ना, अभी तो रुझान की बात है और हमने आपको कह दिया कि अभी रुझान है, नतीजे आने दीजिए, नतीजों से भविष्य की राजनीति के लिए अवश्य ही कुछ सकारात्मक संदेश निकलेगा। तो अभी आपने सुना बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को, क्या कुछ उन्होंने अब तक के रुझानों को लेकर कहा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि इंतजार करने की अभी जरूरत है। इसके अलावा जेडीयू के नेता, बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यहां तक कह दिया है कि ये जो भी परिणाम आएंगे उसका असर आगे की राजनीति पर भी पड़ेगा। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या ये जो रुझान है वही परिणाम में बदलते हैं या इसमें कुछ फेरबदल भी होता दिखाई देता है। सुबह से रुझानों का दौर जारी है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम आज आ रहे हैं और अब तक 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाते दिखाई दे रही है और ये कह सकते हैं कि इंडी अलायंस और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा जोर का झटका साबित हो सकता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।